आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है इनवर्स रेशियो। मान लो कि अगर डिस्टेंस 120 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है और अगर हमारा स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर तो हमें कितना टाइम लगेगा? इट हैज टू बी 120 आवर्स। और अगर हमारा स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो हमें लगेंगे 60 आवर्स। स्पीड अगर 3 हुई तो 40 और 4 हुई तो 30 एंड सो ऑन। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मैं ऑब्जर्वेशंस देखता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। लेट्स टेक दिस केस जहां पर स्पीड का रेशियो था 1/2 तो टाइम का रेशियो हो गया है 2/1। नेक्स्ट केस स्पीड 3 और 4 यानी स्पीड का रेशियो 3/4, टाइम लगा है 40 और 30 यानी टाइम का रेशियो 4/3। नेक्स्ट स्पीड 5/6 तो टाइम 6/5। तो मैंने क्या देखा है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो एक कहानी देखते हैं राजू की, जो कि है डिलीवरी बॉय और वो हमेशा अपना गुड्स डिलीवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। एक दिन क्या होता है कि राजू का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता है। सो ही यूज्ड एन टैक्सी विच रन एट 20 किलोमीटर पर आवर टू डिलीवर द गुड। फाइंड द परसेंटेज सेविंग ऑफ हिज टाइम। ऑब्वियसली अगर वो 10 की जगह 20 की स्पीड से गुड्स डिलीवर करेगा तो उसका कुछ तो टाइम बचेगा। कितना टाइम बचता है वो हम इनवर्स रेशियो की मेथड से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इनवर्स का रेशियो लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जी हाँ, यहां पर तो डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या लेंगे? स्पीड का रेशियो क्या था? पहले 10 था, नया रेशियो है 20। पहले वो 10 की स्पीड से डिलीवर कर रहा था, अब नया स्पीड है 20, तो स्पीड का रेशियो 1/2। अगर स्पीड का रेशियो 1/2 है तो टाइम का रेशियो होना चाहिए 2/1। यानी पहले अगर वो 2x टाइम ले रहा था तो अब उसे सिर्फ x टाइम लग रहा है। पहले अगर वो 2 घंटे लेता था तो अब उसको सिर्फ 1 घंटा लगता है। पहले वो 2 यूनिट्स टाइम लेता था तो अब वो 1 यूनिट टाइम लेता है। तो उसका कितना टाइम सेव हो गया है? 1 यूनिट टाइम सेव हो गया है। लेकिन कितने पे? हम तो परसेंटेज चीज ओरिजिनल पर निकलते तो ओरिजिनल उसे 2 यूनिट्स लग रहा था, सो उसका 1/2 टाइम सेव हो गया है। हाफ टाइम सेव हुआ है, हाफ यानी 50% उसका टाइम सेव हो चुका है। बट ही फाउंड दैट टैक्सी इज टू कॉस्टली। भाई अगर टैक्सी चला रहा है तो उसमें पेट्रोल वगैरह बहुत ज्यादा लग रहा था, तो वो उसे बहुत महंगी पड़ रही थी। तो उसने दिमाग लगाया क्यों ना टैक्सी की जगह मैं बाइक यूज करूं। बाइक यूज करने के 2 फायदे हैं। पहला कि बाइक स्पीड से चलेंगी, दूसरा बाइक सस्ती भी पड़ेगी। तो देखते हैं कि उसका कितना टाइम सेव होता है अगर वो बाइक यूज करता है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज इनवर्स मेथड। तो इनवर्स रेशियो के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है। जी हाँ, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है। तो स्पीड का क्या रेशियो था? स्पीड का रेशियो था 20 टैक्सी का, 30 बाइक का। स्पीड का रेशियो 2/3। तो टाइम का कितना हुआ? 3/2। यानी उसे पहले 3 यूनिट्स टाइम लग रहा था, अब उसे सिर्फ 2 यूनिट्स टाइम लग रहा है। उसने कितना यूनिट्स टाइम बचा लिया? उसने 1 यूनिट टाइम बचा लिया। लेकिन कितने पर? 3 पे। उसका 1/3 टाइम सेव होने वाला है, और 1/3 मतलब 33.33% उसका टाइम सेव होगा। सो राजू बहुत स्मार्ट था और अब से वो बाइक ही यूज करने लगा टू डिलीवर ऑल हिज गुड्स। Let's see what happens in Raju's life afterwards. So on one day, there's a heavy traffic in the city. He found that he can ride only at 24 km per hour instead of 30. भाई अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो उसकी स्पीड हो चुकी है थोड़ी सी कम। लेकिन क्या हुआ? स्पीड कम होने की वजह से उससे हाफ एन आवर टाइम ज्यादा लगा टू रीच हिज डिलीवरी पॉइंट। Pause the video and find what is the distance between his office and delivery point. Okay, so let's discuss.
30 की स्पीड से चलता था, ज्यादा ट्रैफिक की वजह से सिर्फ 24 के स्पीड से चल पा रहा है और आधा घंटा ज्यादा लगा है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम यहां पर भी इनवर्स रेशियो यूज करने वाले हैं। तो स्पीड का रेशियो न्यू 24, ओरिजिनल 30। स्पीड का रेशियो कितना है 4/5, तो टाइम का कितना होना चाहिए 5/4। पहले 4 पार्ट लग रहे थे और अब 5 पार्ट लग रहे हैं। पहले 4x लगता था, 5x लगता है। पहले 4 यूनिट्स टाइम लगता था, 5 यूनिट्स टाइम लगता है। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? डिफरेंस है आधे घंटे का, और 5 और 4 में है 1 का डिफरेंस। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 पार्ट एक्स्ट्रा लगा ना, 1 पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन में हाफ एन आवर बोली है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू हाफ एन आवर है तो उससे कितने पार्ट्स लग रहे थे पहले 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होंगी 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ आवर, यानी कि 2 आवर्स। अब उससे 2 घंटे लगते हैं 30 की स्पीड से और 2.5 घंटे लगते हैं 24 के स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 2 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 किलोमीटर पर आवर, विच इज 60 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ हिज डिलीवरी पॉइंट। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सोच सकते हो कि अगर वो 2/5 स्पीड से ट्रैवल करे तो उसे 30 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। फाइंड द एक्चुअल टाइम ही टेक्स। अगर उसकी स्पीड 2/5 हो जाए तो उसे 30 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। ठीक है जी, स्पीड 5 पार्ट थी, अब स्पीड है 2 पार्ट, जहां पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज इनवर्स रेशियो। स्पीड का रेशियो 2/5, तो टाइम का रेशियो 5/2। पहले 5 पार्ट लगते थे, अब 2 पार्ट लग रहे हैं। पहले 5 पार्ट लग रहे थे, अब 2 पार्ट लग रहे हैं। 3 पार्ट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 3 पार्ट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट्स। अगर 3 पार्ट 30 मिनट है तो एक पार्ट हुआ 10 मिनट का, और अगर एक पार्ट 10 मिनट का है तो फाइंड द एक्चुअल टाइम ही टेक्स। एक्चुअल में तो उसे 2 पार्ट लग रहे हैं, तो 2 पार्ट का वैल्यू होना चाहिए 20 मिनट्स। लेट्स सॉल्व द फाइनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स। राजू हैज टू कलेक्ट 1 पार्सल फ्रॉम अ बस। अगर वो 20 की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट लेट हो गया है, बस छूट जाएगा। लेकिन अगर वो 25 की स्पीड से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड बस स्टॉप? मैंने क्या नोट किया? मैंने ये नोट किया कि 20 और 25 की स्पीड से चल रहा है, टाइम अलग अलग लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं लगाऊंगा इनवर्स का मेथड। 20 की स्पीड में 2 मिनट लेट, 25 की स्पीड में 4 मिनट चलती। अगर बस आती है अभी तो एक बार वो लेट हो रहा था और एक बार वो जल्दी पहुंच रहा था। स्पीड का रेशियो 20/25 यानी 4/5। अगर स्पीड का रेशियो 4/5 तो टाइम का होना चाहिए 5/4। पहले 5 पार्ट लगते थे, नए स्पीड से 4 पार्ट लग रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है 1 पार्ट का, लेकिन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में कितना है 2 मिनट लेट और 4 मिनट जल्दी, यानी डिफरेंस है 6 मिनट का। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 मिनट है तो 5 पार्ट की कितनी हुई? 5 पार्ट की हुई 6 × 5 यानी कि 30 मिनट्स। तो उससे लगते हैं 30 मिनट्स अगर वो 20 के स्पीड से ट्रैवल करे तो। आधा घंटा ट्रैवल कर रहा है 20 के स्पीड से, तो डिस्टेंस हैज टू बी 10 किलोमीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसा कि राजू ने स्मार्टली वॉकिंग ना करते हुए, टैक्सी ना यूज करते हुए बाइक का यूज किया है गुड्स डिलीवर करने के लिए, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा यू हैव टू यूज इनवर्स रेशियो टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इनवर्स से क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो डू प्रैक्टिस दिस एट होम। थैंक यू।